हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं नोएडा में और यहाँ के आज आपको हम हिडन जेम्स जो है वो दिखाने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सैमसंग की जो सबसे लार्जेस्ट स्मार्टफोन की फैक्ट्री है इंडिया के अंदर ही नहीं, एशिया के अंदर। यहाँ से सेक्टर 81 में आती है नोएडा के, और यहाँ से हम जो सेक्टर 104 है उसकी तरफ जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मिलेंगे। फिर यहाँ का जो सिटी बस टर्मिनल है जो सेक्टर 82 में बनकर तैयार हुआ है ये भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न ये भी बिल्डिंग आपको नज़र आने वाली है। इसके बाद एक और जो हिडन जेम है यहाँ का सामने जो आपको नजर आ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, जो कि बिल्कुल डीएनडी फ्लाईओवर के पास में, इसको भी देखेंगे। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नोएडा के काफ़ी सारे सेक्टर 81, 82, 104, 107, सामने की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है 94, और कोशिश करेंगे कि नोएडा के जो हिडन जेम्स हैं वो आपको दिखा पाएं। तो अपनी वीडियो में सबसे पहले हम जाने वाले हैं सेक्टर 81 में, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा जो फोन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है सैमसंग का वो आपको मिलने वाला है, जहां पर लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन्स पर ईयर बनाए जाते हैं। और अभी हम उसके बहुत ही नज़दीक है, हार्डली 1 से 2 किलोमीटर पे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये जो सड़क है दादरी रोड है, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट रोड है यहाँ पर, और इसी के लेफ्ट में जो नोएडा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी आता है, जो कि यहाँ पर 1986 में पहली बार स्टैब्लिश किया गया था। काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं वो हैं यहाँ पर, आईटी के भी ऑफिसेज हैं और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर काम करने आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन, और यहीं पर आगे से लेफ्ट की तरफ में रास्ता जाने वाला है। इनफैक्ट साइन बोर्ड पर आपको आगे की तरफ सैमसंग भी क्लियरली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेफ्ट की तरफ में सेक्टर 80 और 81 है और सैमसंग का ऑफिस लेफ्ट की तरफ है, तो हम लेफ्ट की तरफ यहाँ पर मुड़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जो एरियाज हैं कम बसावट वाले हैं क्योंकि नए सेक्टर्स यहाँ पर ये बनाए गए हैं और इनमें अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और जो कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। इनफैक्ट सामने ये जो चौक नज़र आ रहा है इसके आगे ही यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है, सेक्टर 81 का ही स्टेशन है। और यहाँ से आप देखें सामने सेक्टर 81 के लिए लेफ़्ट की तरफ रास्ता जा रहा है। तो जैसे ही हम इस मोड़ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे, जो सैमसंग का सबसे बड़ा जो फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग का एशिया के अंदर, वो हमें यहाँ पर राइट की तरफ में नज़र आएगा। इनफैक्ट राइट में आपको ये जो बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है वो पूरा का पूरा यहाँ से ये जो सड़क है इसके राइट में जो सैमसंग की फैसिलिटी है वही आपको दिखाई देगी। 2018 में लगभग 35 एकड़ का ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पर बनाया गया था, और जैसे हम बताएं लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा जो मोबाइल्स हैं एनुअली यहाँ पर बनाए जाते हैं। और साथ में यहाँ पर जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 35 एकड़ में ये पूरा जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन सेंटर हैं वो भी बनाए गए हैं। R&D डिवीज़न जो है वो भी यहाँ पर इस जो प्लांट है इसके अंदर बनाया गया है। तो बहुत कुछ ग्लोबल लेवल पर और लोकल लेवल पर यहाँ पर जो R&D है और जो डिज़ाइन है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्लांट में लगभग 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं, और सुबह और शाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आपको जो वर्क फोर्स है वो नज़र आती है। लेफ़्ट की तरफ में ये जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हैं ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए ही होती हैं। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी जो है वो नोएडा के अंदर यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, और जो इंडिया के लिए मेड इन इंडिया का जो स्लोगन है उसको एक हद तक बहुत ज़्यादा पूरा करता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, जैसे हमने बताया सेक्टर 81 में ये जो प्लांट है वो आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में स्टार्ट हुआ था 1976 में, आज के समय में जो स्मार्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारी जगह जो है जो ऑलरेडी डेवलप है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और इस तरफ के ये जो है नए सेक्टर्स हैं, और आगे की तरफ भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो होती हुई नजर आएंगी। सेक्टर 76, 79, 112 ये सारे सेक्टर्स इस तरफ आते हैं। सामने की तरफ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर 79 है, ये हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उसकी लोकेशन है, और काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशंस जो हैं ये भी हो चुकी हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि जो मेट्रो है जैसे ही हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो आपको मेट्रो का जो ट्रैक है एक्वा लाइन का वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा।
इनफैक्ट हमारी टाइमिंग जो है काफ़ी ज़्यादा सही रही है। सामने की तरफ से आपको जो एक्वा लाइन है जो कि सेक्टर 52 से बनकर चलती है नोएडा में और परी चौक से होती हुई जो डिपो तक जाती है। ये जो मेट्रो है यहाँ की लाइफलाइन 2019 में ओपन हुई थी और इसने इस पूरे ट्रैक को बहुत बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो दी है। उस वजह से ये सारा एरिया जो है बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलप जो है वो हो रहा है। ये जो स्टेशन है नोएडा मेट्रो का सेक्टर 101 का स्टेशन है और इसके आगे भी आप देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर हैं। सेक्टर 78, 79 ये सारे जो सेक्टर्स हैं एक तरीके से आप मान के चलें पिछले 15-20 सालों में ही यहाँ पर डेवलप हुए हैं और बने हैं। उससे पहले ये जो पूरा एरिया हुआ करता था फार्म लैंड का एरिया हुआ करता था, लेकिन फिर यहाँ पर इस तरीके की जो डेवलपमेंट है वो हुई और फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी आई तो सब कुछ यहाँ पर बदल कर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन जो है समय के साथ ये बनकर यहाँ पर उभरी है। सो नाउ हम अपनी जो सेकंड लोकेशन है यहाँ पर आ चुके हैं जो कि एक प्रीमियम हाउसिंग जो लोकेशन है वो बन चुकी है आज के समय में। सामने की तरफ ये जो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रही है सेक्टर 100 है। 100, 107, 104 के जो सेक्टर्स हैं बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है वो बनकर उभरे हैं और मॉडर्न लिविंग और जो वेल कनेक्टेड लोकेशन है उनमें से एक है नोएडा की। और यहाँ पर जो शॉपिंग आर्केड भी है वो भी काफ़ी बड़ी बनाई गई है, हम वो सब भी आपको दिखाएंगे। लेफ्ट की तरफ में ये जो सारा सेक्टर आपको दिख रहा है ये सेक्टर 100 है और राइट की तरफ में यहाँ पर जो 107 सेक्टर है वो है प्योरली रेजिडेंशियल। ये जो सेक्टर्स हैं वो हैं यहाँ पर ड्राइविंग करते के साथ ही आपको जो कामनेस है और जो शांति है वो महसूस होगी मॉडर्निटी के साथ में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, बड़े बड़े मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। यहाँ पर सड़कें आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सड़कें हैं, डिवाइडर आप देखें, ग्रीनरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है और इसीलिए ये जो जगह है एक हिडन जेम यहाँ पर बनकर उभरा है क्योंकि जो एक्सप्रेस वेज वगैरह हैं उससे भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आसपास में ही है और आने वाला जो दादरी का फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से जा रहा है। तो ये जो लोकेशन है वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर इस तरफ के सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि इसको ग्रीन रेजिडेंशियल क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रीज जो है वो हैं। यहाँ पर 107 सेक्टर और 100 सेक्टर के पास में ये जो है यहाँ की लोकल मार्केट है जो कि 104 सेक्टर में बनी है और पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और आउटलेट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी और वॉकिंग कर कर घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये जो मार्केट है बिल्कुल रोड साइड है। और लेफ़्ट की तरफ में आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे जो स्टोर्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो ये भी एक ऐसा जेम है नोएडा का जहाँ पर आप आएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी जो आपको जो स्टोर्स हैं वो भी मिलेंगे और शॉपिंग करने का यहाँ पर जो मज़ा है वो भी आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलने वाला है। और पार्किंग का भी यहाँ पे काफ़ी सारा हिस्सा दिया गया है, तो अगर आपको गाड़ी वगैरह पार्क करनी है तो उसके लिए भी एम्पल स्पेस जो है वो यहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये भी सेक्टर आपको नज़र आएगा। 104 सेक्टर की मार्केट बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ ये पूरा जो हिस्सा है ये 104 जो सेक्टर है वो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन। आपको यहाँ पर भी जो एरिया है वो नज़र आएगा। व्यवस्थित जो सड़कें हैं जैसे हर दूसरी जगह पर थी वैसे ही यहाँ पर भी सड़कें आपको नज़र आने वाली है और यही खासियत है नोएडा की कि हर तरफ आपको जो सड़कों का नेटवर्क है ग्रीनरी से भरपूर नज़र आता है। बहुत आई कैचिंग ये जो सारा यहाँ का माहौल है वो आपको नज़र आएगा, पीसफुल भी नज़र आएगा। सामने ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये ATS का वन हैमलेट प्रोजेक्ट है जो कि 104 सेक्टर में आता है और यहीं पर 105 सेक्टर भी है। तो बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशंस हैं ये भी आप देखें तो आपको इम्प्रेस करने वाली है।
यहाँ पर ये जो है 108 सेक्टर है, जो कि बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में ही आता है। 104, 5 और 108 जो है। और यहाँ पर अगर इस प्रोजेक्ट में बात करें, पार्क्स लोरेट है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स में जो प्राइसेस हैं 3 BHK वो 5.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये जो बिल्कुल नए सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो आज के समय में हो चुके हैं। नाउ यहाँ से सेक्टर 108 से हम जाने वाले हैं सेक्टर 82 में, जहाँ पर कि बस टर्मिनल जो है बहुत बड़ा 2021 में ओपन हुआ था। उसकी जो बिल्डिंग है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और सच में वो जो बिल्डिंग है आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो बस टर्मिनल है वो नज़र आएगा। कोई भी जो बस टर्मिनल है उसके साथ मैच नहीं कर सकता है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सेक्टर 82 में वो आता है। लेकिन उससे पहले राइट में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, सुपरटेक की इमरेंट्स जो कोर्ट है वो है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि यहाँ पर 2 सुपरटेक के जो टावर्स थे 29 फ्लोर्स का और 32 फ्लोर्स का 2022 में डेमोलिश हुआ था। शायद आपको याद हो, काफ़ी ज़्यादा वो जो है सुर्खियों में आया था। तो वो यही सोसाइटी है जिस पर जो सामने की तरफ आप देखें बोर्ड पर, तो आपको एमरेंट कोर्ट जो है वो लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। सो यहाँ से हम जो सेक्टर 82 है नोएडा के, इसमें पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आपको राइट की तरफ में जो सिटी बस टर्मिनल है वो नज़र आने वाला है। येलो कलर की ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ का बस टर्मिनल बनाया गया था। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये बस टर्मिनल है। अभी हम यू टर्न लेके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा है सिटी बस टर्मिनल सेक्टर 82 नोएडा का। और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग ये जो डिज़ाइन है इस बस टर्मिनल का वो है, किसी भी और बस टर्मिनल से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो टर्मिनल है वो बनाया गया था। 2021 में यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो बनकर तैयार हुआ था। सिटी बसेस के लिए यहाँ पर तैयार हुआ था, तो सिटी बस टर्मिनल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि ये जो टर्मिनल है उस तरीके से यूज़ नहीं हो पाया जिस स्तर पर इसको बनाया गया था। तो अभी यहाँ पर बसेस जो अप्लाई करती हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ही यहाँ पर करती हैं। और अभी कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको रिवाइव किया जाए। नाउ अब हम सेक्टर 82 से सेक्टर 51 से होते हुए जाएंगे सेक्टर 16 की तरफ, जहाँ पर फिल्म सिटी के अपोजिट में डॉक्टर अंबेडकर पार्क जो है वो है। और वो डेस्टिनेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। नोएडा के अंदर वैसे तो हमने ये जो लोकेशन है ये भी कवर की है। स्पेक्ट्रम मॉल जो है राइट की तरफ, यहाँ पर भी काफ़ी मेजर जो रीडेवलपमेंट है वो हुआ है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह जो है वो बन चुकी है, हिडन नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जो लोकेशन है वो हो चुकी है। इसके लेफ्ट में भी यहाँ पर मार्केट एरिया है। और ये तो बिल्कुल जो मेट्रो का स्टेशन है इसके साथ ही वेल कनेक्टेड है। तो नोएडा के अंदर आज के समय में बहुत कुछ जो है लगातार बनता चला जा रहा है। और उसका जो हिसाब है कुछ हिडन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अट्टा मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो लोकेशन है सेक्टर 50 जो स्टेशन है इसके पास में, ये बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे एक दिन डिटेल में यहाँ का जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ा जो मार्केट प्लेस है वो ये जो लोकेशन है वो बन चुकी है। और इस तरीके के बड़े बड़े जो मॉल्स हैं दोनों तरफ सड़क के यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम जो सेक्टर 50 और 52 है इसके आसपास में पहुंच चुके हैं। और सामने की तरफ अपकमिंग मॉल जो है इस जंक्शन पर भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। और ये भी बहुत जल्द यहाँ पर खुलेगा, तो जरूर इसका भी आपको हम जो अपडेट है वो देंगे। यहाँ पर ये जो स्टेशन है सेक्टर 52 का स्टेशन है ब्लू लाइन का, इसके भी बीच में एक जो वॉकवे है वो बन रहा है जो कि एक्वा लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो वो भी यहाँ पर बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। यहाँ से हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है अंबेडकर पार्क का, वो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेक्टर 16 जैसे हमने बताया वहाँ पर आता है। और अभी हम सेक्टर 52 में हैं। तो यहाँ से हम जो है बॉटनिकल गार्डन से होते हुए सेक्टर 16 पर पहुँचेंगे।
अभी तक हम काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें घूम चुके हैं और हर तरफ आप देखें तो सड़कें आपको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी यहाँ पर नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर सड़क के आसपास ग्रीनरी भी आपको हर तरफ नज़र आती है। सेक्टर 80, 81, 82, 107, 104 हर तरफ से होते हुए हम जो बॉटनिकल गार्डन है इसकी तरफ आ रहे हैं। सो नाउ हम जो गोल्फ कोर्स है उसकी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है गोल्फ कोर्स का और लेफ्ट की तरफ में नोएडा का जो सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है वो भी आपको मिलता है। तो यहाँ से अगर ये रोड हम सीधा चले जाएंगे तो सीधे कालिंदी कुंज में चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, यमुना रिवर जो है उस तक चले जाते हैं। सेक्टर 37 का ये जो एरिया है और सामने की तरफ जो आपको ऊंची बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो सेक्टर 44 है जो कि बॉटनिकल गार्डन के बिल्कुल बाद आता है। नाउ यहाँ सामने पर ये जो कलरफुल सा आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है ये वो पॉइंट है जहाँ पर बॉटनिकल गार्डन राइट की तरफ में यहाँ पर आता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है क्योंकि यहाँ से आपको मल्टीपल तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है। दिल्ली की तरफ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, दादरी की तरफ की कनेक्टिविटी मिलती है, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी मिलती है और अगर आप चाहते हैं तो जिस तरफ से हम आए हैं सेक्टर 82 वगैरह उस तरफ भी आप जा सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी का पॉइंट है वो है और यहाँ पर जो मेट्रो से अगर आप घूमना चाहते हैं तो मेट्रो की भी यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लू लाइन जिसके नीचे से हम आ रहे हैं वो मैजेंटा लाइन से यहाँ पर जुड़ती है और यहाँ से जो मैजेंटा लाइन है वो आपको जनकपुरी तक पहुँचाती है। सामने इनफैक्ट आपको मैजेंटा लाइन है वो जाती हुई नजर भी आ जाएगी और इसका भी एक्सपेंशन चल रहा है जो हम कवर करते रहते हैं। पीतमपुरा पीड़ागढ़ी से होते हुए आर के आश्रम तक जाती है। तो यहाँ से ये रास्ता जैसे ही आगे जाएंगे हम तो कालिंदी कुंज की तरफ ये रास्ता डायरेक्टली जाता है। हालांकि हम महामाया फ्लाईओवर जो है उससे मुड़ जाएंगे क्योंकि हमें जैसे हमने बताया नोएडा सेक्टर 16 की तरफ जाना है। अगर आपको अट्टा मार्केट की तरफ जाना है या बॉटनिकल गार्डन के अंदर की तरफ जाना है तो राइट जाना था यहाँ से। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो यमुना रिवर है वो आ जाती है और उसको क्रॉस करते के साथ ही जो दिल्ली है वो आ जाती है। यहाँ पर जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जैसे कि हम बता रहे हैं अम्बेडकर पार्क, इसको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एंड ग्रीन गार्डन भी कहा जाता है। 2011 में इस जगह पर ओखला बर्ड सेंचुरी जो है उसके बिल्कुल नज़दीक में है। हार्डली अब हम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं और सामने की तरफ महामाया फ्लाईओवर जो है वहाँ से हम जो है वो रास्ता चेंज कर लेंगे और दिल्ली के बजाय हम जो सेक्टर 16 की तरफ का रास्ता है उस तरफ की तरफ चले जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो है महामाया फ्लाईओवर है। अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाते तो जो नोएडा एक्सप्रेस वे है उसकी तरफ चले जाते और अगर सीधा जाएंगे तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेफ्ट में जो नोएडा का यहाँ का आखिरी सेक्टर एक तरीके से आप मान के चले सेक्टर 94 है जहाँ पर सुपरटेक्स सुपरनोवा का आपको सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है नॉर्थ इंडिया की वो है जो सामने बनी हुई है। ये जो है बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन जो है समय के साथ बन चुकी है। रात के वक्त भी यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। यमुना रिवर जो है उसके नज़दीक में ये आता है और यहीं से हल्का सा हम राइट की तरफ टर्न लेंगे तो जो अम्बेडकर पार्क है उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम जो है इस फ्लाईओवर के थ्रू नीचे की तरफ उतर रहे हैं और जो ये मेट्रो का ट्रैक है इसको क्रॉस कर कर हम जो नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली की तरफ का रास्ता है उसकी तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो दी गई है और बहुत ही स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो है और बिल्कुल यहाँ लेफ्ट की तरफ से ही पार्क है वो स्टार्ट हो जाता है जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जिसको कि जैसे हमने बताया राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एंड ग्रीन गार्डन कहा जाता है। 2011 में यहाँ पर बनाया गया था और धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। यहाँ से सामने की तरफ उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आने लग गया होगा। यहाँ पर लगभग 82.5 एकर्स में अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना जो है ये बनाया गया था जिसमें से राष्ट्रीय दलित स्मारक जो है यहाँ पर 33 एकड़ में बनाया गया है। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र आता जाएगा।
ये लेफ्ट की तरफ जो वॉल आपको नज़र आ रही है उसी की वॉल है, और बहुत आगे तक जैसे हमने बताया एक ग्रीन एरिया भी है, ग्रीन गार्डन भी है, और साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स है, म्यूजियम है, वो भी है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है, और पीछे की तरफ यहाँ पर जो ओखला बर्ड सेंचुरी है वो है, और उसी के साथ में यमुना रिवर है। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो लोकेशन है इसकी वो भी है। नोएडा के जो जेम्स हैं उनमें से एक बेमिसाल जेम ये भी है, और यहाँ पर ये जो लेफ़्ट की तरफ है इसकी जो टिकट प्राइस है 20 रुपये एंट्री प्राइस होती है, और आगे की तरफ से इसका जो मेन गेट है वो भी आता है। अभी हम आगे की तरफ भी आपको लेके जाएंगे जहाँ से इसकी एंट्री होती है। यहाँ अंदर की तरफ आपको फव्वारे भी मिलने वाले हैं, और डोम स्टाइल के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टैचूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगे। ज़्यादातर जो लोग ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के लिए लड़े हैं उनके लिए, जैसे गौतम बुद्धा, संत शिरोमणि रायदास, कबीर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे कई सारे जो स्टैचूज़ हैं यहाँ पर अंदर की तरफ आपको मिल जाएंगे जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे। यहाँ पर इसका बाहर से आपको फुल व्यू दिखता है, और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया है, नीट एंड क्लीन ये आपको नज़र आएगा। और अंदर जाएंगे तो इतना ही खूबसूरत ये अंदर की तरफ भी होगा। अभी तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो आज तो हम अंदर से इसका वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन किसी दिन इसका अंदर से भी हम जो वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह जो है जो नोएडा के अंदर हैं, और कई जगह लोगों को पता है, कई नहीं पता है। तो हमने कोशिश की आज कि आपको नोएडा है इसके अंदर जो हिडन जेम्स हैं और जो काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं वो दिखाएं, और इसी बहाने हमने पूरा जो नोएडा है ये भी एक तरीके से देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।